Hi friends, this is Vishal Amrut. Today we are going to discuss a very important topic of dialectic factor, that is a communication and its barrier. So basically, what is communication? Communication क्या होता है? It can be defined as a process of exchange of ideas, feeling between two or another person. जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, it is a type of communication. मैं टीवी देख रहा हूँ, it is a type of communication. यहाँ पर feelings और ideas का exchange होता है, वहाँ पर होता है communication. तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं. पहला इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन. और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा वे है जो कि डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए. और ये सारे इसमें क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अच्छे से अचीव हो जाए और जल्दी से अचीव हो जाए. ये इसीलिए डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है. दूसरी चीज़ ये है कि इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्केलर चेन. यहाँ पर मतलब इस तरीके की जो कम्युनिकेशन होते हैं उसमें स्केलर चेन से ही कम्युनिकेट किया जाता है. और ये जो है ये मैनेजर से रेगुलेट किया जाता है. जो भी मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को रेगुलेट करते हैं. दूसरा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि रेगुलेट किया जाता है सबऑर्डिनेट्स के द्वारा. इसका पर्पस क्या होता है? टू सेटिस्फाई द सोशल नीड्स. और इसमें मैनेजर्स लीडर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. अब देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बैरियर्स विच एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे सेमेंटिक बैरियर. बेसिकली हमारे सिलेबस में 4 तरीके के बैरियर है जो हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन बैरियर में. सेमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर. सेमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज. किसी भी कोई मैसेज है, मेरे को जो मैसेज कन्वे करना है वो मैंने अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाया या फिर मेरे एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत आ गई तो वो बैडली एक्सप्रेस मैसेज है. जो मेरी इंटेंशन है कहने की वो कुछ और है, लेकिन और जो सुनने वाला है जो रिसीवर है उसकी इंटेंशन और कुछ हो रही. तो यही होता है बैडली एक्सप्रेस मैसेज. दूसरा आता है वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग. वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग मतलब इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी कई तरीके की मीनिंग होती है. जैसे कि पहली मीनिंग शूट. शूट मतलब एक तो होता है शूट वीडियो शूट करना, दूसरा शूट होता है गोली मारना, शूट करना. तो ये इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. तीसरा आता है टेक्निकल और जार्गन वर्ड्स. जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो इंडिविजुअल है वो उन्हें दिक्कत आती है उन्हें समझने में. जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं पेशेंट. इस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं जार्गन वर्ड्स. तो एक ये ऐसा ही ये भी फाउंडेशन की तरह काम करते हैं ये भी. चौथा है लॉस बाय ट्रांसमिशन और फॉल्टी ट्रांसलेशन. अगर रिसीवर सेंडर ने मैसेज भेजा है वो इंग्लिश में है लेकिन जो रिसीवर है वो हिंदी में सुन पा रहा है. अगर जो रिसीवर है वो अगर प्रोफिशिएंट नहीं है हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुनने में तब भी इट ऑल्सो एक्ट एज अ फाउंडेशन एज अ बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ये तो हमारे हो गए सिमेंटिक बैरियर्स. अब बात आती है कि हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या क्या होते हैं. जैसे पहला हो गया प्री मैच्योर एवोल्यूशन. इसका मतलब होता है प्री ऑक्युपाइड माइंड नहीं होता. जैसे कि ड्राइविंग कंक्लूजन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ मैसेज. मैं जैसे राकेश फाइनेंस मैनेजर था तो वो हमेशा टिप्स दिया करता था अपने जो अपने मतलब कुछ आइडियाज़ दिया करता था. तो क्या हुआ, बॉस हमेशा उसे डांटता था उसके आइडियाज़ पर. वो कहता था बेकार आइडिया है, फूल आइडिया है. तो क्या हुआ, एक दिन उसका आइडिया काम कर गया और उसको बुलाया गया मीटिंग में. क्यों, किस लिए बुलाया गया? अप्रिशिएशन के लिए. लेकिन उसने वो पहले ही डेस्क छोड़ के चला गया. उसे मालूम था हर बार मुझे डांटा जाता है तो इस बार भी डांटा जाएगा. तो ये इस तरीके के जो होते हैं ये प्री मैच्योर एवोल्यूशन के अंदर आते हैं. सेकंड आता है हमारा पुअर लिसनिंग. पुअर लिसनिंग क्या है? मान लीजिए श्वेता एक फाइनेंस मैनेजर आई और मैं बैठा हूँ, CEO कंपनी का हूँ मैं, तो मैं बैठा हूँ और वो आई और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई लेकिन मेरा मन और कहीं है, मैं और कहीं की सोच रहा हूँ. तो जो मैंने उसकी बात को सुनी नहीं पाई ना, इस वजह से वो क्या हुई, परेशान हो गई और चली गई. तो ये जो होता है ये पुअर लिसनिंग इसे कहते हैं. तीसरे आता है डिस्ट्रस्ट. डिस्ट्रस्ट क्या होता है? जैसे कि जो सुपीरियर का भरोसा होता है वो सबऑर्डिनेट्स में होना चाहिए. इसमें जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे पे भरोसा बहुत ज़रूरी है. अगर ऐसा डिस्ट्रस्ट भी होगा तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फाउंडेशन आएगी. चौथा आता है लॉस बाय ट्रांसमिशन. अक्सर क्या होता है, हम किसी एक से कहते हैं कि ये बात उससे कह देना, वो दूसरे से कह देता है, वो तीसरे से कह देता है. तो जब भी इस तरीके की कोई भी चीज़ आती है ना तो जो मैसेज होता है वो फुल्ली एज इट इज़ नहीं देगा. उस मैसेज में कुछ ना कुछ मतलब इफेक्टिव कन्वे नहीं होगा. उसमें कुछ छोड़ देगा, कुछ मैसेज में कहा कुछ और है और वो कुछ और कहेगा. तो ये होता है लॉस बाय ट्रांसमिशन. नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल बैरियर. पर्सनल बैरियर क्या क्या होते हैं? जैसे कि पर्सनल बैरियर में हमारे आते हैं लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. मान लीजिए कोई भी प्राइस है, कई सारे सजेशंस दे रहा है, यूजफुल टिपफुल सजेशंस दे रहा है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है उसमें उसे ना तो अवार्ड दिया जाता है ना शो ऑफ एप्रिशिएशन, कुछ नहीं. तो ये जो होता है ना ये होता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. और दूसरी चीज़ आती है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट. कभी कभी क्या लगता है कि किसी ने कुछ सजेशन मांगा तो जो एम्प्लॉइज होते हैं वो हेजिटेट होते हैं बताने के लिए. क्यों होते हैं? वो बता नहीं रहे, वो इच्छुक नहीं है बताने के. क्यों नहीं इच्छुक है? क्योंकि जो भी मतलब वो बताते थे वो पूरी तरीके से एक तो पहले तो अडॉप्ट नहीं किया जाता था, और अडॉप्ट भी किया जाता था तो उसका ये परिणाम होता था कि वो एक तरीके से ब्रोचर की तरह काम करते थे. वो अच्छे से यूज़ नहीं हो पाता था.
तो यही होता है हमारा क्या, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। अब ऐसी सिचुएशन में जो कोई पर्सनल इंडिविजुअल एम्प्लॉय है वो खुद नहीं सोचेगा क्या, मतलब कि वो अपने सजेशंस को कम्युनिकेट करें किससे, सुपीरियर से, इसीलिए अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। चौथा था हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है, जैसे कि कभी कभार सुपीरियर होता है, उन्हें भरोसा नहीं होता अपने सबऑर्डिनेट्स पे, अपने सबऑर्डिनेट्स की कॉम्पिटेंस पर। वो क्या समझते हैं, ये भी लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं तो इतना प्रोफिशिएंट नहीं जितना हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होंगे। तो वो क्या सोचते हैं, उनके सजेशंस हमारे लिए कहीं मतलब बेकार सजेशन, बेकार ना साबित हो कि कंपनी और घाटे में चली जाए। तो इसलिए ये किसके अंदर आता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट्स। अब सबसे लास्ट वेरिएंट की हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। इसमें क्या क्या होता है, स्टेटस। सबसे पहला वेरिएंट स्टेटस। जनरली क्या होता है, जो हायर लेवल के जो लोग हैं, हायर लेवल जिनका स्टेटस हायर लेवल पे है, तो क्या करते हैं, वो फ्रीली बात नहीं करना चाहते लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो काम कर रहे हैं बंदे, तो उनसे हेजिटेट होते बात करने में, क्योंकि अब वो समझते हैं हमारा हायर स्टेटस है, वो लोअर स्टेटस है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी उनसे बात करने में। तो एक तरीके का ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है। दूसरा आता है हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस। कभी कभार क्या होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स जो होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस, वो बहुत ही रिजिड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। क्यों? अब जैसे कह दिया कि जितने भी काम होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि अगर मान लो कंप्लेंट करना है या सजेशन देना है, सारे का सारा रिटन फॉर्म में होना चाहिए। तो ये भी ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चौथा आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ को यूज़ करती हैं जिससे जो कम्युनिकेशन है वो और भी इफेक्टिव हो सके। जैसे कि कंप्लेंट बॉक्स डाल दिया, लगा दिया, सजेशन बॉक्स लगा दिया, तो ये सब सारे के सारे किसमें आएंगे, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ में। अगला आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की अगर पॉलिसी है कि शाम को 7 बजे तक जो मतलब काम होगा वो सारा का सारा कैश में होगा और 7 बजे के बाद क्रेडिट पे होगा, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है। पॉलिसी यानी कि ये पॉलिसी हमने पहले भी पढ़ा था प्लानिंग चैप्टर में। पॉलिसी क्या है, पॉलिसी एक तरीके से कह लो स्पेशल स्टेटमेंट नहीं होगी इस तरीके से, तो ये हमारी पॉलिसी में आती है। अब जैसे ये भी एक मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर की तरह काम करता है। जैसे कि मान लो जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है, ठीक है, अब इसमें क्या किया, अब जो कुछ कहना है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको हमें सजेशन बॉक्स में डालना है या कंप्लेंट बॉक्स में डालना है। अगर हम मान लो वर्चुअली बात नहीं करना चाहते, अगर हम मतलब आमने सामने बात करना चाहते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसीलिए ये भी इट ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये तो हमारे हो गए बैरियर। अब बात आती है कि हम इन बैरियर से ओवरकम कैसे करें, मतलब हम इनसे कैसे कैसे सुलझ सकते हैं। जैसे कि पहला, गिविंग प्रॉपर फीडबैक। मान लीजिए सेंडर ने कुछ मैसेज दिया, मैसेज कन्वे किया और रिसीवर ने उसे सुना, और बाद में अगर रिसीवर मान लो कुछ ऐसा मैसेज जो अगर रिसीवर नहीं समझ पाया और उसने फीडबैक नहीं दिया, तो ये पता नहीं चलेगा सेंडर को कि मेरी जो मैसेज जो मैंने कन्वे किया है वो उसे समझ में आया है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिविंग फीडबैक। दूसरा आता है कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेज। मैसेज में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और मैसेज जो होता है, द मैसेज शुड बी क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स। और मैसेज जो होना चाहिए वो एक तो क्लियर और सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए जो रिसीवर्स को आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा आता है हमारा कंप्लीशन ऑफ मैसेज बिफोर क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन ऑफ मैसेज बिफोर कंप्लीशन। अब जैसे कि अगर हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो हम पहले से अंदर ही प्री मैच्योर क्लैरिफाई कर लें कि आखिर मुझे कहना क्या है, तो इससे भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये सब हमारे थे ऐसे टूल्स जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं इन सारे बैरियर्स को। थैंक यू, बाय बाय।